हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय दांशा शबीर। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy अपॉन डी एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सॉल्व का मतलब है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे कंप्लीट सोल्यूशन जानना है। आपको पता है कंप्लीट सोल्यूशन हमारा किसके बराबर होता है? y। अगर हमारा y डिपेंडेंट वेरिएबल हो, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ प्लस पी आई, तो हमारी फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब अगर मुझे सी एफ का वैल्यू और पी आई का वैल्यू मिल जाए तो मैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकाल पाऊंगा। तो मेरी यही कोशिश रहेगी, मैं पहले सी एफ फाइंड करूंगा, ठीक है। तो सी एफ पहले फाइंड करने के लिए आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था चार्ट, फ्लो चार्ट कैसे करते। पहले हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लाते, तो पहले वही करते हैं, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन। इसमें इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लाने के लिए देखो, आपको मैंने बताया था डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब अगर डबल डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं तो हम डी स्क्वायर लिखेंगे, अगर हम ट्रिपल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम डी क्यूब लिखेंगे, और अगर हम सिंगल डिफरेंशिएशन करें हम लिखेंगे सिंगल डी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? डबल डिफरेंशिएशन, मैं लिखूंगा डी स्क्वायर। बचा क्या यहाँ पे? वाई, तो वाई इसके साथ में लिखेंगे, खत्म, माइनस 3। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सिंगल डिफरेंशिएशन, तो एक डी आएगा। बचा क्या यहाँ पे? y, तो y इसके साथ में लिखेंगे, माइनस 4y इज इक्वल टू 0। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है सिंबॉलिक फॉर्म। सेकंड है एफ ऑफ डी फाइंड करना, मतलब फंक्शन ऑफ डी। वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ डी के टर्म्स हो, उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एफ ऑफ डी इज इक्वल टू, ऑब्वियसली डी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3d माइनस 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू, या अभी हम फिलहाल वहां नहीं जाएंगे, ठीक है। बस मुझे एफ ऑफ डी फाइंड करना है, दैट्स इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4। थर्ड है मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना। आपको मैंने बताया था ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? इससे हम रूट्स फाइंड करते हैं और रूट्स से हम फिर आगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मुझे जरूरी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए एफ ऑफ डी, थर्ड स्टेप, एफ ऑफ डी को हम पुट करते हैं 0। तो मैं इसको पुट करूंगा 0। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन और शॉर्ट फॉर्म ए ई कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या बन गई यहाँ पे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो इसके रूट्स हम जानेंगे कैसे। मैं स्प्लिट बाय मिडिल टर्म करूंगा, आसान है। तो मैं लिखूंगा डी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा 4d प्लस डी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? माइनस 3d, और 4 1 4 4 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे d को कॉमन निकालूंगा, यहाँ से यहाँ बचेगा अंदर d माइनस 4, और यहाँ पे भी d माइनस 4। यहाँ क्या बचा? प्लस 1, उसको लिखेंगे ऐसे। और फाइनली यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ से क्या आ जाएगा? d प्लस 4, d माइनस 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? d प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हमारे रूट्स क्या है? मैं लिखूंगा, सो द रूट्स आर 4 एंड माइनस 1, ऑब्वियसली, है ना। तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई थी, उसके मैंने रूट्स फाइंड करे। अब मैं आसानी से अपना जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या सी एफ फाइंड कर पाऊंगा ये यहाँ पे, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रूल्स। यहाँ पे रूट्स हमारे क्या है? रियल और डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो उस सूरत में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना हो जाता है? सी एफ इज ऑलवेज इक्वल टू, उस सूरत में इज इक्वल टू c1 e की पावर पहला रूट और फिर उसके साथ x प्लस c2 सेकेंड टर्म e की पावर में सेकेंड रूट और उसके साथ में x। सिंपल, आ गया सी एफ। बस आपको इतना याद रखना है कि हमारे जो रूट्स है वो उनका नेचर क्या है। यहाँ पे क्या है? डिस्टिंक्ट है और रियल है, इमेजिनरी नहीं है, आयोटा कहीं पे नहीं है, तो रियल है। तो उस सूरत में हमारा सी एफ कितना हो जाता है? c1 e की पावर फर्स्ट रूट और उसके साथ x प्लस c2 e की पावर सेकेंड रूट उसके साथ x। हमारा सी एफ आ गया, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? पी आई फाइंड करने के लिए देखो, पी आई जब भी आप इक्वेशन में, यहाँ पे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में RHS 0 होगा तो आप समझ लेना कि जो मेरा पी आई है वो भी 0 है। कैसे? पी आई की एक फॉर्मूला है, पी आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी इंटू RHS।
इंटू RHS। तो RHS हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना है 0, जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरा 0 बन जाएगा, तो PI हमारा कितना हो जाएगा 0, तो हम PI भी निकाल चुके हैं, PI इज इक्वल टू 0। अब कभी क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे पढ़ेंगे हम PI कैसे फाइंड करते हैं, किस सूरत में जब हमारा RHS 0 ना हो, ठीक है, उस सूरत में हमें PI डेफिनेटली फाइंड करना है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको दूर से ही पता चलना चाहिए हाँ इसका राइट हैंड साइड 0 है तो ऑब्वियसली इसका PI भी 0 होगा, ठीक है। तो PI हमारा 0 आ गया, CF भी आ गया। अब इसमें पुट करते हैं y इज इक्वल टू, फिर से लिखूंगा मैं CF हमारा कितना आया C1 e की पावर 4x प्लस C2 e की पावर -x प्लस PI हमारा कितना है 0, लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो यहां पे मैं लिखूंगा कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू C1 e की पावर 4x प्लस C2 e की पावर -x। तो ये था एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। आगे हम और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, खास तौर पर इसमें 4 क्वेश्चन और आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये सिंपल था। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर हमारा पावर यहाँ पे अगर हमारा ट्रिपल डेरिवेटिव हो, ठीक है। तो चलिए इसको मैं रब करता हूँ, आपको मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व d3y/dx³ प्लस y इज इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन है दिस वाज आस्क्ड इन पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी मई 2012, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। यहाँ पे क्या है ट्रिपल डेरिवेटिव, मतलब इसका डिफरेंशिएशन, किसका y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितनी बार हो रहा है 3 दफा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है इसे, इसका मतलब है हमें क्या फाइंड करना है y इज इक्वल टू CF प्लस PI। यहाँ पे भी हमें यही प्रोसीजर अपनाना है, ठीक है। अगर हमें कंप्लीट सोल्यूशन जानना है तो हमें CF और PI भी पता होने चाहिए। पहले हम क्या करेंगे इसका CF निकालेंगे। अभी मैंने बताया था आपको कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, चलिए लिखते हैं, ठीक है। d3/dx³ का सिंबॉलिक फॉर्म कितना होता है d3, है ना, कैपिटल D3, उसके साथ में y प्लस यहाँ पे अपना y है इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे y को कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे बच जाएगा d3 प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू 0, है ना, ऑब्वियसली। तो सेकेंड स्टेप मेरा क्या है f ऑफ d निकालना, फंक्शन ऑफ d। तो मैं लिखूंगा f ऑफ d इज इक्वल टू d3 प्लस 1, है ना, f ऑफ d इज इक्वल टू d3 प्लस 1। मेरा f ऑफ d आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ फंक्शन, मतलब इसमें टर्म्स क्या है सिर्फ d की, तो दिस विल बी रिगार्डेड एज फंक्शन ऑफ d। मेरा थर्ड स्टेप क्या रहेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने का तरीका क्या होता है, हम f ऑफ d को पुट करते हैं किसमें 0 में। तो मैं लिखूंगा ऑक्सिलरी इक्वेशन कैन बी रिटन एज d3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्या काम है, मैं इससे अपनी जो है रूट्स फाइंड कर सकता हूँ, और रूट्स मुझे क्या देंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या CF। तो यही तरीका रहता है। अब ये क्या है क्यूबिक इक्वेशन, तो इसके कितने रूट्स होंगे 3। स्क्वायर होगा मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसके 2 रूट्स होंगे जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अभी क्या है यहाँ पे क्यूबिक, तो क्यूबिक क्या है इसके कितने रूट्स होंगे 3। अब मुझे रूट्स जानने हैं इसके। मेरे पास एक फॉर्मूला है, मतलब काफी तरीके है, ठीक है, अब जान सकते हो उसके काफी तरीके हैं, लेकिन एक तरीका काफी आसान है a³ प्लस b³। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना d³ प्लस 1³ 1³ ऑब्वियसली 1 ही होता है बाकी, है ना। तो ये फॉर्मूला क्या बन गई, इसको हम कंसिडर करेंगे a³ प्लस b³, वो किसके बराबर होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे हमारी जो है क्यूबिक इक्वेशन ये क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक। और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी उसके 2 रूट्स हम निकाल पाएंगे, और एक रूट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो मैं ये वाली फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो a³ प्लस b³ के बदले में लिखूंगा यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर a इज इक्वल टू d एंड b इज इक्वल टू 1। अब आसान है, a³ प्लस b³ किसके बराबर होता है, दैट विल बी इक्वल टू d प्लस 1 इंटू a² मतलब d का स्क्वायर माइनस ab, d फिर है प्लस b² प्लस 1, है ना। तो अब इससे क्या हो गया, फॉर्मूला यूज करने से स्प्लिट हो गया। यहाँ पे क्या है स्क्वायर, मतलब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 2 रूट्स हम निकाल सकते हैं, और ये वाला एक रूट है, कितने आ गए 3। तो इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स आएंगे। फिर पहले भी ये वाला रूट देखते हैं, d प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां से क्या है 0 इज इक्वल टू 0, है ना। तो d प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू -1।
तो एक रूट हमारा आ गया। अब बाकी के दो यहां से, तो इसको उठाओ, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स कितने होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, माइनस बी का वैल्यू कितना है 1, -1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर किसके बराबर है 1 के, तो 1 आ जाएगा माइनस 4ac कितना आ जाएगा 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2, a का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, और बच जाएगा अंडर रूट -1, और आपको पता है अंडर रूट -1 का वैल्यू कितना होता है आयोटा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और यहां से हम रूट्स निकालेंगे, इसको मैं यहां पे लिखूंगा अब, तो इसके रूट्स आ जाएंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 अलग से, ठीक है, और आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये आगे इसके रूट्स। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जान पाएंगे, और इससे पहले हमने एक रूट निकाला था, वो कितना था -1, उसको भी यहाँ पे लिखेंगे, तीनों रूट एक साथ आएंगे, ठीक है। तो अब कितने रूट्स आ गए हमारे, 3 रूट्स, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन थी, ठीक है। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जानेंगे। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस सूरत में क्या होता है, पहले हम देखेंगे पहला रूट हमारा क्या है, रियल, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, c1 e की पावर -x, ठीक है। अब देखो यहां पे हमारा ये जो रूट है ये इन दो रूट्स के साथ अलग है, क्योंकि यहां पे कॉमा है, तो हम क्या करेंगे, इस रूट को इन दोनों रूटों के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। वो कैसे हम करते हैं, प्लस से, तो हम लिखेंगे c1 e की पावर -x प्लस, ठीक है। यहां पे अब यहां पे आते हैं, अब ये जो है ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है, क्योंकि इसमें एक रियल पार्ट है 1 डिवाइड बाई 2 और एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, आयोटा है, क्योंकि यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट है इसका मतलब है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। और हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे जानते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे e की पावर में ये वाला रूट 1 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन इससे पहले हम c1 नहीं लिखेंगे, क्यों, देखो आपको क्या याद रखना है, ये जो रूट है इन दो रूट से अलग है, तो हमने इसको जोड़ने की कोशिश की, कैसे, प्लस से, इसीलिए हमने लिखा c1 e की पावर -x और प्लस, और सेकंड हमने क्या किया, e से पहले हमने c1 लिखा, ठीक है। तो ठीक है, क्योंकि ये जुड़े हुए नहीं थे, हमने उन्हें जोड़ा, प्लस लगा दिया इनके बीच में, और यहां पे इस रूट से पहले हमने क्या लिखा, c1, डन। अब आ जाए यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2, ये क्या है, रियल, यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पे जो दोनों रूट्स है आपस में कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड प्लस माइनस से, ठीक है। तो हम इन्हें मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कनेक्टेड, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 जो है इसको हम सिंपली लिखेंगे e की पावर में, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे x, या आप लिख सकते हो यहाँ पे x, एक ही बात है ना, x इंटू 1 डिवाइड बाई 2 होता है ना x डिवाइड बाई 2, तो एक ही बात है, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे हम, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट आपको पता है हम लिखते हैं साइन और कोसाइन की फॉर्म में, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे कोसाइन ऑफ कॉस ऑफ अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे हम लिखेंगे, देखो ये कौन सी टर्म थी, c1, ये वाली कौन सी है, c2। इसके पहले हमने c2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ठीक है, हम इनको जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम c1 c2 इसके पहले नहीं लिखेंगे, हम c2 यहां पे लिखेंगे, प्लस अब कॉस की फॉर्म में लिखा, अब किसकी फॉर्म में होना चाहिए, साइन की फॉर्म में, तो साइन से पहले लिखूंगा मैं c3, थर्ड टर्म है, तो c3 लिखेंगे, साइन रूट 3 डिवाइडेड बाई 2x, है ना, और यहाँ पे भी x आएगा इससे पहले, ब्रैकेट बंद। सो दिस इज आवर CF, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। कुछ भी नहीं करना, काफ़ी ज़्यादा आसान है, हमें बस देखना है कि हमारे जो रूट्स है वो किस टाइप के हैं। यहाँ पे हमारे रूट्स क्या थे, रियल, और यहाँ पे क्या था, ये था कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको पता है ये जो रियल रूट है ये इन दोनों के साथ अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। वो कैसे, हमने प्लस लगाया यहाँ पे और c1 इससे पहले लिखा, डन। आ जाए यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो है ये बना होता है, हमारा एक पार्ट इसका रियल होता है और एक पार्ट इसका इमेजिनरी होता है। जो रियल पार्ट है उसको हम लिखेंगे e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये तो हो गया रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट उसको हम लिखते हैं साइन और कोसाइन की फॉर्म में, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा c2 cos अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस c3 साइन
√3/2x। ये आ गया हमारा CF। CF आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल और PI। आपको पता है PI हमारा 0 होता है जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में RHS 0 होता है। अब चूंकि यहाँ पे RHS 0 है तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल भी 0 आएगा। आपको मैं फिर आगे बताऊंगा कि जब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 ना हो उस टाइम पे हम कैसे फाइंड करते हैं, बट फिलहाल इस डिफरेंशियल इक्वेशन में PI ऑब्वियसली 0 है। अब हमारा CF भी आ गया डन, PI भी आ गया डन। इन दो को पुट करो इस इक्वेशन में और हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे y इज इक्वल टू CF। CF हमारा कितना है, ऊपर ही लिखा है, C1 e⁻⁻x प्लस e⁻x डिवाइडेड बाई 2 और फिर ब्रैकेट स्टार्ट C2 cos √3/2 x प्लस C3 sin √3/2x। ठीक है, इसको करो बंद। प्लस क्या आएगा, PI, और PI हमारा कितना है 0। तो लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, दिस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अभी 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा था, इससे पहले जो क्वेश्चन था दैट वाज डबल डेरिवेटिव, ये था ट्रिपल डेरिवेटिव। अब 4 टाइम्स अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है किसी वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, तो उसके लिहाज से हम देखेंगे बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, फिर ये जो सीरीज है क्लोज करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट्स में बताना कहाँ पे कंफ्यूजन है। थैंक यू।